और सीरीज के पार्ट 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे सवाल शुरू करते हैं। इस बार मैं फिर से एक बार 3 सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। नंबर 1, घर में होम सेटअप कैसे बनाएं और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लेना जरूरी है। नंबर 2, सही वॉइस ओवर रिक्वायरमेंट को कैसे पहचानें, खास करके फेसबुक पर। नंबर 3, वॉइस ओवर इंडस्ट्री में नेटवर्क कैसे बनाएं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों सवालों के जवाब। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखना। मैं इसको जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, नंबर 1, होम सेटअप घर में कैसे बनाएं और उसके लिए क्या क्या जरूरी है। दोस्तों, ये सवाल वैसे भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, बट लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ है, लोगों को होम सेटअप का इंपॉर्टेंस समझ में आने लग गया है, खास करके वॉइस आर्टिस्ट के। तो अगर आप एक एस्पायरिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो या फिर बनना चाहते हो, तो इस पॉइंट को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जुगाड़ आपको ठीक ठाक से पैसे कमा कर दे सकता है। तो घर की कोई एक शांत जगह को डिसाइड कर लो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों के पास एक लैपटॉप जरूर होगा, बिकॉज बिना लैपटॉप के एक होम सेटअप का बनाना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको इसके लिए सिर्फ 2 चॉइसेस दूंगा। एक वो जो शायद आपको रीजनेबल लगे और एक जो शायद आपको बहुत एक्सपेंसिव लगे, और वो दोनों चॉइसेस माइक के बारे में है। मैं आपको बीच के रेंज के माइक्स इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। तो और उसके साथ आपको दूसरी एक्सटर्नल चीजें भी काफी लगेंगी, जिससे आपका एक होम सेटअप तैयार होगा। मैं चाहता हूं कि आपको एक इजी सोल्यूशन दूं, ताकि आप माइक डायरेक्टली कनेक्ट करो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। जो बीच के रेंज के माइक है, उसके लिए आपको एक यूएसबी साउंड कार्ड की जरूरत पड़ेगी, अलग से पॉप फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, एक फैंटम पावर सप्लाई लेना पड़ेगा, एक ऑडियो इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन माइक्स को मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको मिडिल रेंज के माइक डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। तो अगर आप चाहे तो उन माइक्स को चेक कर सकते हैं, और अगर आप वो माइक्स में इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसको कैसे फिक्स करते वो डिटेल्स में आपको फोन पर या आपको मैसेज में बता दूंगा। तो पहला माइक होम सेटअप के लिए, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था माइक के ऊपर, उसमें इस माइक को सजेस्ट किया था, उसका नाम है बोया BY-M1। ये माइक बहुत ही फेमस है। ज्यादातर यूट्यूबर्स और वॉइस से जुड़ी कोई भी चीज करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो इस माइक का इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक करीब 900 से लेके 1300 के रेंज में आ जाना चाहिए। मैं नहीं जानता अभी करंट उसकी क्या प्राइस चल रही है, लेकिन जब लास्ट मैंने देखा था तो ये प्राइस रेंज में था। इस माइक के अलावा आपको जरूरत पड़ेगी कर्टन्स की, कुछ कुशन्स की, ब्लैंकेट्स की और शायद एक क्विल्ट की। अब आप पूछेंगे कि सर ये सब चीजों की जरूरत क्यों है। ये सब चीजों की जरूरत इसीलिए क्योंकि मैं आपको एक टेम्पररी स्टूडियो का माहौल क्रिएट करने के लिए बता रहा हूं। अगर आप कभी स्टूडियोज में गए होंगे और अगर आपने देखा होगा कि स्टूडियोज को साउंड प्रूफ करने के लिए अकूस्टिक ट्रीटमेंट अंदर से किया जाता है, जिससे अंदर की आवाज बाहर ना जाए और बाहर की आवाज अंदर ना आए। अगर आपने कभी लाइव स्टूडियो नहीं देखा है तो आप गूगल पे जाके उसके पिक्चर्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं। घर हो या एम्प्टी हॉल, आपकी आवाज कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर फिर से दोबारा माइक पर आ जाती है, वो गूंजती है। हमें इसी चीज को कंट्रोल करना है और यही कॉन्सेप्ट स्टूडियोज में भी होता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको एक साइड की दीवार पर देखिए कर्टन्स आपके आ जाए, एक साइड पर आपका ब्लैंकेट आ जाए, एक साइड पर कुशन्स आप लगा दो, और नीचे अगर आप चाहो तो क्विल्ट डाल दो या नीचे ब्लैंकेट डाल दो। पॉइंट इज आपको 3-4 साइड से आपको ये चीजों से आपका जब रिकॉर्डिंग सेटअप जो है उसको कवर कर देना है, ताकि आपकी आवाज उन चीजों के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए और वो टकरा कर रिफ्लेक्ट ना करे और वो यहां वहां से गूंज कर दोबारा माइक पर ना आए। यार समझ रहे हो ना मैं जो बताने जा रहा हूं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस माइक की जो मैं बात कर रहा हूं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस टाइप की एक बार रिकॉर्डिंग करके जरूर देखना। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां तक कि आपके ऑफिशियली और प्रोफेशनल सैंपल्स सबमिट भी हो सकते हैं और बहुत बार आप प्रोफेशनल काम भी इस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है ब्लू यती का कंडेंसर माइक। ये एक बहुत ही बेहतरीन माइक है। आप इसकी फिनिश देख रहे हो, बहुत ही क्लीन फिनिश है, हैवी वेट में है और काफी अलग अलग तरीकों के कलर्स में आता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। वॉइस की क्वालिटी अमेजिंग आती है और बहुत से जो अच्छे यूट्यूबर्स है, जो एक अच्छे लेवल पे आज काम कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स भी इस माइक का इस्तेमाल करते हैं
यहाँ तक कि काफी वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी घर से जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं वो इस माइक का इस्तेमाल करते हैं। इस माइक की खासियत ये है कि ये माइक डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं होती है। आप उसको कनेक्ट करें और डायरेक्टली रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। इसमें आप काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइज को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये माइक में जितने भी बटन्स हैं वो सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन इसके अलावा आपको एक मैनुअल भी मिलता है जिसकी स्टडी करके आप इस माइक के फीचर्स को समझ सकते हैं। जैसे कि इस माइक में अगर आप डायरेक्शनल मोड पर रखते हो माइक को तो आप आमने सामने की आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि आप इंटरव्यू लेते वक्त करते हो। अगर स्टूडियो मोड में रखोगे तो आप 3 साइड की आवाज को कैप्चर कर सकते हो। अगर ओमनी डायरेक्शन में रखते हो तो चारों साइड की आवाज यानी कि 360 डिग्री में जो भी आवाज आ रही है उस आवाज को ये माइक कैप्चर करेगा। और अगर कार्डियोड मोड पर रखते हो तो सिर्फ आपकी आवाज यानी कि 1 साइडेड आवाज ये माइक लेगा। तो है ना बहुत बेहतरीन फंक्शंस के साथ ये माइक। और मेरी वजह इस माइक को फीचर करने की सिर्फ इसीलिए ताकि कोई हैसल ना हो, लोग डायरेक्टली इस माइक को लेकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर दे और रिकॉर्डिंग शुरू करें। मैं जानता हूं आप लोग इसके प्राइस के लिए रुके होंगे। मैं प्राइस इसीलिए थोड़ा डिले करा और मैंने फंक्शंस पहले बताए ताकि आपको इसके फंक्शंस पता चल जाए, वरना काफी बार प्राइस सुनकर लोग नेगेटिव हो जाते कि नहीं ये प्राइस रेंज में तो हमें नहीं लेना, और लोग फिर आगे की बात ध्यान से नहीं सुनते। तो इसकी प्राइस दोस्तों आती है, ये आता है अराउंड 11,000 से 12,000 के बीच। जो लास्ट मैंने इसकी प्राइस देखी थी इसके आसपास ही प्राइस होनी चाहिए। और ये कलर्स के हिसाब से भी इसकी प्राइस रेंज चेंज होती है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है इसमें एक प्लैटिनम कलर आता है और वो कलर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महंगा है। इनफैक्ट ये वाला माइक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी आर्टिस्ट और काफी यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं। इस माइक की भी लिंक यानी कि सारे कलर्स के लिंक अगर पॉसिबल हुई तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सारे कलर्स की प्राइस रेंज इसमें पता चल जाएगी। दोस्तों मैं चाहता तो बहुत सारे माइक्स इंक्लूड कर सकता था, लेकिन फिर टेक्निकली भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर वीडियो भी बहुत लंबा चला जाएगा। और मेरा ये वैसे भी चैनल टेक्नोलॉजी को या माइक्स को रिव्यू करने का नहीं है। अगर आप ये दोनों माइक जो मैंने आपको बताया या जो भी डिस्क्रिप्शन में माइक है उनके रिव्यूज को आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी ये माइक लिया उसके रिव्यू क्या है। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये सवालों के जवाब आपको जल्दी इंटरनेट पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो चलते दूसरे सवाल की ओर कि सही वॉइस ओवर रिक्वायरमेंट को कैसे पहचाने, खास करके फेसबुक पर। गाइज मैंने एक फेसबुक पर वीडियो बनाया है कि अगर क्लाइंट फेसबुक के ऊपर ऑडिशन के लिए कोई इंक्वायरी डालता है तो उसको रिप्लाई कैसे करें अगर आप चाहते हो कि आप उस चीज के लिए या उस ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हो जाओ। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। तो इस वीडियो में बात करते हैं सही और गलत को कैसे डिफरेंशिएट करें। दोस्तों देखो, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि मैं आपको 100% बता दूं कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि सही इंक्वायरी कौन सी है और गलत कौन सी लग रही है। अब फॉर एग्जांपल इस मैसेज को देखिए, इसमें लिखा है नीड वीडियो आर्टिस्ट इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु एंड मलयाली, सेंड योर सैंपल्स। ऐसी इंक्वायरी जो अपने आप में कंप्लीट ना हो वो आपके करियर को कैसे कंप्लीट कर सकती है, आई मीन करियर को कैसे एनहांस करेगी। अब ये देखिए, आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ वीडियो आर्टिस्ट, बजट इज स्मॉल एंड एक्सपेक्टेशन इज हाई। ऐसे मैसेजेस को टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। ये अगला मैसेज देखिए, वीडियो आर्टिस्ट रिक्वायर्ड, प्लीज डीएम सैंपल्स। और मैंने देखा है दोस्तों कितने सारे लोग डीएम करते भी हैं। प्लीज दोस्तों डोंट रेस्पॉन्ड टू एनी रिक्वायरमेंट विच इज नॉट कंप्लीट। अब देखते हैं कि कौन से पोस्ट पे रिप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस रिक्वायरमेंट हैज एटलीस्ट सम सिंसियरिटी, लुकिंग फॉर मेल वीडियो आर्टिस्ट, मेल फीमेल क्लैरिफाई किया है, ये नहीं कि लंगर लगाए आ जाओ सब आ जाओ। लिखा है सेकंड यूनिवर्सल इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड, स्पेसिफाई किया है कि इंग्लिश में भी कौन सी टाइप की इंग्लिश देख रहा है। थर्ड इंफॉर्मेशन मिली है फॉर नरेटिंग स्टोरीज इन डिफरेंट जॉनर्स, वेरी क्लियर विथ व्हाट वर्क्स नीड टू बी डन। और सबसे लास्ट में ईमेल आईडी दिया है। तो देखा आपने, अगर ऐसे रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो जरूर रिप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसे रिक्वायरमेंट्स में रिप्लाई करने के बाद काम मिलने के भी चांसेस हैं और ठीक ठाक दाम मिलने के भी। अब चलते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में नेटवर्क कैसे बनाएं। तो मेरा इसके लिए एकदम ऑनेस्ट आपको सजेशन होगा जो कि खुद मैंने इंप्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में, कि अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना चाहते हो तो आपको आपके हिस्से की स्ट्रगल करनी होगी। आपको स्टूडियोज जाना होगा, आपको आपका काम मांगना होगा, आपको इंटरनेट पे मैं आपको
टिप दे सकता हूं कि स्टूडियोज को सर्च करें गूगल में। जो बड़े बड़े स्टूडियोज है, जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता दूं, पैनोरामा स्टूडियोज है जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, साउंड एंड विजन स्टूडियो है जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेता है। उसके अलावा दुर्गा स्टूडियो करके एक है जो साउथ की फिल्में काफी रिलीज करता है, कभी हिंदी की डबिंग का जरूरत पड़े तो आप वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे नाम आप गूगल पे सर्च करें, उनके ईमेल आईडीज को देखिए, उनके फोन नंबर्स को ट्रेस करें, उनको फोन करके उनसे बात करें, बिकॉज इससे ज्यादा बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। ये एक वैसा ही तरीका है अपना नेटवर्क बनाने का, जैसे कि अगर आप किसी जॉब में चले जाओ और अगर आप उस जॉब के अंदर पूछोगे यहाँ पे मुझे दोस्ती कैसे होगी, तो इसके लिए कोई ऐप नहीं है या कोई ऐसी शॉर्टकट नहीं है मैं बोलूंगा इस ऐप पे क्लिक कर दे ये दोस्त बन जाएगा, ये दोस्त बन जाएगा, या फिर उसने इस तरीके से दोस्त बनाया था तो उस चीज को फॉलो कर एग्जैक्टली तेरा भी वो दोस्त बन जाएगा। ऐसा नहीं है। एक और टिप देता हूं दोस्तों, शायद कुछ लोगों को ये चीज पता होगी लेकिन उन लोगों के लिए नई बात होगी जिनको ये चीज पता नहीं है। शुगर मीडियाज नाम की एक कंपनी है जो हर साल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को एक रूफ के नीचे इकट्ठा करती है, और उस वक्त सारे जितने बड़े बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, एस्पायरिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, हर कोई वहां पर जा सकता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि वो एक पेड इवेंट होता है। वहां पे जो बड़े टॉप शॉट आर्टिस्ट है वो शायद फ्री में आते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस इवेंट में जाने के लिए यू हैव टू बाय द टिकट्स। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है उनके टिकट्स और अगर कोई वो टिकट्स लेकर उस इवेंट में जाना चाहता है तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि वहां पर आप जाकर अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट से मिले, स्टूडियो इंजीनियर से मिले और अपने कनेक्शंस को बढ़ाए। हो सकता है कि उन कनेक्शंस के थ्रू आपको शायद कोई ब्रेक मिल जाए। तो दोस्तों ये थे उन 3 सवालों के जवाब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपके इसके ऊपर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।